हेलो टेलर्स, गुड इवनिंग। तो आज 2 फरवरी 2024 फ्राइडे का दिन है। तो लास्ट वीकली ट्रेड आज हमने किए और आज के ट्रेड्स में मैं टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा तो एक छोटा सा मैक्रो मतलब मार्केट मैक्रो जो है वो शेयर करूंगा। प्री बजट डे मतलब जो हमारे इंटरिम बजट थे तो उसके पहले दिन मैंने आपको 2 दिन पहले एक्चुअली मैंने कुछ आपको शेयर किए थे, अगर आपको याद हो। जस्ट मुझे और बार वो मुझे मिल जाए, यहाँ पर ये था। हाँ, कि मैंने वहाँ पर लिखा था कि रिसेंट मैक्रो इकोनॉमिक डेटा could temporarily influence the stock market in a bearish manner. However, the impact is expected to be short-lived. In the long term, there is no need to consider selling as the macroeconomic fundamentals remain robust. तो बेसिकली बात इस तरीके से इफेक्ट हो रहे हैं कि मार्केट थोड़े थोड़े ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बट सडन मार्केट में करेक्शन आ रहा है। रीजन क्या है, मार्केट क्यों बहुत ज्यादा नीड नहीं पा रहा है? ये भी एक रीजन है कि जो ओवरऑल फंडामेंटल है वो पिलर की तरह काम कर रहे हैं मार्केट में, कि कहीं ना कहीं जाकर नीचे की तरफ आ रहे हैं, दोबारा से बाइंग प्रेशर इनिशिएट हो रहे हैं और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। और जब भी इस तरीके का मौके आते हैं तो एफ जो होते हैं वो मौके की तलाश में रहते हैं मोस्टली, कि कब वो एफ में थोड़े बहुत ज़्यादा कमाई कर ले हमारे मार्केट से और बाद में वही शेयर्स को वो कैश में लोअर प्राइस पे ले सके। डेफिनेटली ये भी हम लोग भी चाहते हैं बहुत सारे टाइम, मतलब मान लीजिए आज अगर टीसीएस ऊपर की तरफ गए हैं तो जो ट्रेडर टीसीएस में स्टेक नहीं ले पाए, मतलब बाय नहीं कर पाए, उनको क्या लगेगा कि और थोड़े नीचे आ जाए 10% नीचे प्राइस में तो मैं वहां पर लूंगा, बाद में ही ऊपर की तरफ जाएगा। एंड हम लोग सब सोच पाते हैं, जो बड़े प्लेयर होते हैं मार्केट में वो क्या करते हैं, वो उसको बेच देते हैं। तो बेचने की वजह से वो नीचे की तरफ आते हैं, तो एक तो एफएनओ में प्रॉफिट बुकिंग भी वो उनको मिल गए और दूसरी तरफ कैश में जब वो दोबारा से लेंगे तो वहां पर उनके फायदे हैं। बट समहाउ ड्यू टू द फैंटास्टिक मैनेजमेंट इन आवर मार्केट करंट डेज, तो मार्केट बहुत ज्यादा गिर नहीं पा रहे हैं और बहुत ज्यादा शायद गिरेगा भी नहीं। बट ये जो हमने डेटा को देखा, इस डेटा का इफेक्ट कहीं ना कहीं हो सकता है कि आने वाले टाइम में, बट आपको उसके वजह से घबराने की कोई बात नहीं है मार्केट में। यहाँ पर कि मेरे पास मान लो एक होल्डिंग है, मैंने 10 लाख के होल्डिंग बनाए हैं, वो कहीं ना कहीं जाकर 10% 15% के डाउन में चल रहे हैं। तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना है क्या मैं इसको अभी बेच दूं, लोअर एंड पे बाई कर लूं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता वो लो कहां पर आएगा। तो रादर देन पैनिक, अगर आपको आपकी पोर्टफोलियो में भरोसा है, सपोज आपने एचडीएफसी बैंक को खरीदे हैं, रिसेंटली एचडीएफसी बैंक में थोड़ा बहुत गिरावट है, तो क्या आपको बेच देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर आपको एचडीएफसी बैंक आप होल्ड नहीं कर पा रहे हो तो जो बैंक मैंने पिछले साल बाई किए थे, धनलक्ष्मी बैंक, वो कैसे होल्ड कर पाते? तो डेफिनेटली ये तरीके होते हैं मार्केट में, थोड़े बहुत कॉन्फिडेंस आपको पता आपको होने चाहिए, कॉन्फिडेंस मार्केट में। और आपको अगर समझ है डेटा की तो आप उस पर भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, मार्केट जहां पर गिरा मार्केट, हाँ, तो मैं बात कर लूँ पहले कि 21,900 के जो कॉल थे वहां पर मेरे एंट्री किस तरीके से हुए। पहली बात, मार्केट में आज गैप अप ओपन हुआ जो एक्सपेक्टेड था, कल के वीडियो में मैंने डिस्कस भी किए थे। और गैप अप ओपन होने के साथ साथ हमें ये भी मार्केट में दिखाई दे रहा था, एक्चुअली ये नहीं, ये वाला, दिस। तो आज के मार्केट किस तरीके से हमने देखे, पहले तो फर्स्ट कैंडल इटसेल्फ 3.618 4.236 के ऊपर क्लोज हुआ। तो आप अगर निफ्टी के चार्ट पे देखेंगे तो ये ज्यादा बेहतरीन तरीके से आपको दिखाई देगा।
तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 4.236 के ऊपर मार्केट स्टे कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको ये समझना होगा कि मार्केट में तेजी है। तो उसके बाद हमने क्या देखा, मार्केट थोड़े पुल बैक देने की कोशिश किए और ऊपर की तरफ भागने लगे ना। जब भी मार्केट इस तरीके का मोमेंटम क्रिएट करते हैं, पहली बात, अगर आप ऑप्शन में उसी वक्त ट्रेड लेने के बारे में सोच रहे हो तो ठीक है, कर सकते हैं। बट मैं मेरे हिसाब से आपको थोड़े बहुत वहाँ पर रुक जाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा वो काफ़ी अच्छे मिलेंगे और वो आपको कम रिस्क पे ट्रेड देगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ें दिखाऊं कि आज मैंने थोड़े बहुत ऑप्शन स्कैल्पिंग किए थे, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 4,500 के ROI मतलब प्रॉफिट जनरेट हुए। उसमें से एक 7,000 का प्रॉफिट था, एक 3,500 का लॉस था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब आप अगर इसी का कॉन्ट्रैक्ट नोट देखेंगे, मतलब वहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कितना मुझे मिला 3.5। मतलब मैंने अगर यहाँ पर 5,000 कमाए या फिर मैंने यहाँ पर अगर 4,000 कमाए, उसके 1,500 मतलब 750 और 1,100 ऑलमोस्ट एक बिगर अमाउंट मैंने ब्रोकरेज एंड टैक्सेस को दे आया। तो डेफिनेटली इस तरीके का ट्रेंड का कोई ज़्यादा फायदे तो होता नहीं है कि 3,500 अगर मैं दे के आ रहा हूँ और मेरे हाथ में आ रहा है, तो ये एक कहीं ना कहीं जाकर एक बहुत ही हाई लेवल ट्रेड हो जाते हैं और यहाँ पर लॉसेस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये मैं एक्चुअली करना नहीं चाहता था ये ट्रेड, बट किसी वजह से हो गए और फाइनली आई जस्ट रिकवर द थिंग्स। बट ये कोई स्ट्रक्चर वाइज ट्रेड नहीं था, तो मैंने लिख भी दिया उसी के साथ साथ कि ये कोई स्ट्रक्चर वाइज ट्रेड नहीं था। मुझे जस्ट यहाँ पर जो लॉसेस थे उसको कवर कर लेते एंड दैट्स इट। अब जो ट्रेड मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको दिखाया, ये वही ट्रेड है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको दिख रहा है कि स्ट्रक्चर वाइज ट्रेड मार्केट में किस तरीके से बन रहा है। तो डेफिनेटली आपको एक बात देखने की ज़रूरत है। पहली बात, यहाँ पर मार्केट में एक स्ट्रक्चर बनाए, लेट मार्केट एज टॉप। देन यहाँ पर मार्केट में एक और स्ट्रक्चर क्रिएट किए, लोअर हाई हमने देख लिए। देन मार्केट यहाँ पर सी यानी कि एक फर्स्ट बॉटम को क्रिएट किए। तो जिस वक्त मार्केट में यहाँ पर बॉटम को क्रिएट किए, अगर आप फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या दिख रहे हैं कि मार्केट इसी लेवल के 1.272 एक सपोर्ट पे है। दूसरा यहाँ पर एक और सपोर्ट भी है, वो भी 1.272 का ही है। तो ये ऑब्जर्व करना जरूरी है। यू कैन सी 1.272 एंड फर्दर यहाँ पर जब आप ड्रॉ किए, ये वाले 1.272 मार्केट में प्रीवियस 1.272 के ऊपर था। साथ ही साथ ये जो पर्टिकुलर पॉइंट थे 10:10:42 पे, ये एक एक्युमुलेशन कैंडल था। मार्केट में दोबारा जब 10:52 पे लो बनाए तो वहां पर एक ट्विजर बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न मार्केट ने यहाँ पर बनाने की कोशिश की। डेफिनेटली ये ट्विजर बॉटम हमारे प्लान पे नहीं था, बट इसी दौरान हमने रेंज पे एंटर किए, इसी रेंज पे एंटर किए। तो डेफिनेटली जब हमने एंटर किए इस रेंज पे, तो कहीं ना कहीं जाकर हमें एक बहुत ही लोअर रिस्क के साथ यहाँ पर ट्रेड दिखाई दी। तो डेफिनेटली अब बात करते हैं एग्जिट, क्योंकि एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब एग्जिट की बात अगर कर रहे हैं तो पिछले 2 दिन में मैंने एक वीडियो आपको शेयर किया था एग्जिट के बारे में कि लोअर हाई पैटर्न, बट लोअर हाई कब जाकर बनते हैं, जब मार्केट में ट्रेंड हो। तो यहां पर अगर मैं ऑब्जर्व करूं ट्रेंड को, तो ये मैंने टारगेट से, एक तो टारगेट था पहला 261, देन 286। अब बात यह है कि सर आपने 286 पर पहुंच गए तो बुक नहीं किया। क्यों बुक नहीं किया? पहली बात, जब मार्केट 286 तक पहुंचे तो वोलेटिलिटी रिड्यूस हो चुका था। यहाँ पर देखिए मार्केट में वॉल्यूम रिड्यूस हो गए, वोलेटिलिटी भी रिड्यूस हो गए। अब वोलेटिलिटी रिड्यूस हो गए मतलब कि मेरा यहाँ पर रिस्क कम हो चुके हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अपने जो भी ऑप्शन है उसको मैं ट्रेड कर सकता हूँ। ट्रेड कहाँ पर करेंगे हम लोग? सिंपल सी बात है, 2.618 को अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो मैं अपने
स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दूंगा और वहां पर भी मेरे प्रॉफिट रहेंगे। देन मार्केट में हमने क्या देखा, 2.6 को ब्रेक किया, देन हमने देखा 4.236 को ब्रेक किया। अब इसी दौरान मार्केट ने 2.618 के नीचे आए नहीं तो हमने जस्ट इसको रहने दिए कि देखेंगे कहाँ तक ये जाते हैं, क्योंकि मौके बहुत सारे टाइम मिल जाते हैं हमें कि बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड निकालने का। दूसरी बात, मार्केट दोबारा इसको रिटेस्ट किए 1154 पे, इसी लेवल पर आए और वहां से जाना ऊपर की तरफ स्टार्ट किया। तो जब भी मार्केट जब ये 12 के आसपास था, हमने तो ये बात सोच रहे थे कि यहाँ से शायद ऊपर की तरफ और भी जाएगा। ये आप में से बहुत सारे लोग भी ऐसे ही सोचते होंगे। मान लो यहाँ पर आपके पास राइट हैंड पे डेटा नहीं है, तो आपको क्या लगेगा, ये 3.618 पे मार्केट ने सपोर्ट लिए हैं और भी तो जाएगा ऊपर की तरफ, जगह तो है। बट यहाँ पर आते हैं एक ट्विस्ट, मतलब जब भी आपको ऐसे सिचुएशन दिखे, यहाँ पर आप अगर आपके पास होल्डिंग है तो आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर नए ट्रेड लेने के बारे में सोच रहे हो तो ये नए ट्रेडिंग के एंट्री नहीं है। मैंने बहुत बार शेयर किया अपनी वीडियोस पे, कोर्सेस में, ये कोई नए एंट्री नहीं है। जो हो सकता है अगर आप बहुत रिस्की ट्रेडर हो या फिर स्कैल्पिंग, जो इसके बारे में मैंने अभी टेलीग्राम पे पोस्ट किया था, वैसे अगर आपको चाहिए कि आपका जो भी कमाई है उसका 80% ब्रोकर्स ले जाएगा, आप अगर खुश हो उसमें तो आप कर सकते, अदरवाइज नहीं। देन यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि मार्केट ने क्या कर रहा है, मार्केट अभी रिवर्स कर रहा है। अब ये बात मुझे कैसे पता चलेगा कि रिवर्स कर रहा है? हमने अगर फिबोनाची डाउन ट्रेंड में ड्रॉ किया तो मुझे दिखेगा 0.618 पे मार्केट ने पहला अपना जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करना स्टार्ट कर दिया। अब ये स्ट्रक्चर जब चेंज कर रहा था उस वक्त मैंने काट दिया पोजीशन को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली में पोजीशन काटने का ही वक्त होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोअर हाई बन चुके हैं मार्केट में। एक तो लोअर हाई बन चुके हैं, दूसरा मार्केट में यहाँ पर 3 ड्राइव पैटर्न क्रिएट करती है। एक तो द फर्स्ट ड्राइव, दिस इज द सेकंड ड्राइव एंड दिस इज द थर्ड ड्राइव, मतलब थर्ड हाई। ये एक है। दूसरा, देयर इज मेंशन्ड वे टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हमारा जो ये 3 ड्राइव है वो काम करते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जो फर्स्ट ड्राइव है उसका टॉप क्या है, 327। तो ये मार्केट में कहाँ तक टॉप बना, 327। तो वहां पर एक पहले तो वहां से एक गिरावट दिखे हमें, दूसरा मार्केट उसी लेवल तक पहुंचे और दोबारा से 0.618 से रिसेंट स्विंग के ऊपर मार्केट ने रिवर्सल पैटर्न बनाना स्टार्ट किया। तो हुई। नेक्स्ट मैं एक और ट्रेड आपसे आज शेयर करूंगा। ये जो ट्रेड मैंने आज यहाँ पर पोस्ट किए थे लाइव में आपको, ये था 21,900 के पुट, ठीक है। वो कहां पर बने थे, 1:13। चलिए, तो 19,900 के पुट के चार्ट को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। 19,900 के पुट, थिंक 19,000 ऑफ ये 21,900 के पुट, ठीक है। चलो, ये मार्केट ने 21,900 के पुट। अब चलते हैं 1:13। तो ये लेवल था। पहली बात, लेकिन आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पर क्यों नहीं बाय किए सर? तो यहाँ पर तो मैंने एग्जिट किया था, राइट। और हमेशा ये जरूरी नहीं है कि हम लोग ट्रेड को एग्जैक्ट बॉटम पे एग्जैक्ट टॉप पे ही कर सकते हैं, नहीं। तो यहाँ पर मैंने इसलिए लिया कि पहली बात तो यहाँ पर मार्केट का जो मोमेंटम थे वो स्लो हो रहे थे। अब स्लो होते होते यहाँ तक जब आए, पहली बात तो यहाँ तक जब आए, मार्केट में एक काउंटर 3 ड्राइव हायर लो को क्रिएट किया था। मतलब अगर मैं स्पेसिफिक बहुत ही बेसिक टेक्निकल की बात करूं तो यहाँ पर मार्केट एक ट्रायंगल पीनट कैंडल या फिर हम लोग इसको यूजुअली में एक ट्रायंगल ब्रेकआउट बोलते हैं। बहुत बार नाम मैं भूल जाता हूँ, बट ओवरऑल यही स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फ्लैग एंड पोल, ठीक है। दिस इज द फ्लैग, दिस इज द पोल। अब यहाँ पर जब आए हम,
अब हमने क्या देखा कि मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट पहली बात तो 3 ड्राइव यहाँ पर बन चुके थे। ये 3 ड्राइव यहाँ पर बन रहे थे, मतलब बन चुके थे नहीं, बन रहे थे। तो ये तो फर्स्ट ड्राइव बना थे मार्केट में। दूसरा यहाँ पर एक और हायर लो बना, ठीक। अब यहाँ पर जब आप दोनों ने हायर लो को कंसिडर किए और हायर लो को अगर आप ड्रॉ करके यहाँ पर ला रहे हो, तो आपको क्या दिखेगा कि एक तो आ रहे हैं 127 का टारगेट, राइट। दूसरे यहाँ पर आ रहे हैं 1.618 का टारगेट। तीसरा आ रहे हैं और बहुत ही हायर रेंज पे 305 का टारगेट। तो बात यह है कि हम लोग क्या यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं ट्रेड को? आई वुड से नो, क्योंकि यहाँ पर जो 3 ड्राइव बने थे, सेकेंड ड्राइव बनते बनते ऑलरेडी जो प्रीवियस मार्केट में डाउन साइड आए थे, डाउन साइड में 3 ड्राइव आए थे, उस लेवल का 2.68 और उस लेवल का 1.618 पे आपको जो है वो रिट्रेसमेंट एंट्री मिले थे। तो यहाँ पर मैंने एग्जिट क्यों किया? यहाँ पर जो मैंने आपको एग्जिट के साइन दिए वो क्यों दिए? तो यहाँ पर भी ऑलरेडी लेवल आप अगर देखेंगे तो ड्रॉ किए हुए हैं मेरे यही लेवल। तो 177 जहाँ पर मेरे एक इनिशियल टारगेट थे, जब 177 आए एंड देन मार्केट में जिस पॉइंट पे 184 के लेवल आए, मतलब 177 पहुंच गए हैं। अब ये बोल रहे हैं कि ओपन हाई कैंडल बन चुके हैं 189 के करीब, ठीक है। यहां पर मार्केट ने ओपन हाई लेवल को बनाया था, यू कैन सी दैट। दिस इज कॉल्ड द ओपन हाई लेवल, मतलब ओपनिंग जहां पर हो रहे हैं और क्लोजिंग जहां पर हुए। वेरी सॉरी, समटाइम्स आई हाई और क्लोजिंग, ठीक है, हाई एंड क्लोजिंग कैंडल, वेरी सॉरी। एक्चुअली मैं वो नेक्स्ट कैंडल की बात कर रहा था। तो हाई एंड क्लोजिंग जो है मार्केट के, वो अगर एक सर्टेन अमाउंट पे क्लोज होते हैं, या यू कैन सी दैट, ये सर्टेन अमाउंट पे हाई एंड क्लोज के बीच में गैप है। दूसरे जो रिसेंट जो ट्रेंड है मार्केट की, ये जो रिसेंट ट्रेंड है, ये रिसेंट ट्रेंड का 1.272 या फिर 1.618, जहां पर मार्केट शायद पहुंच नहीं पा रहा है। फर्दर कंटिन्यूएशन अपसाइड में 1.618, ये सब लेवल जब भी मैच करता है आपके लिए, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो 1.272 प्रीवियस लेवल, मतलब प्रीवियस जो मार्केट के जहां से हमने ट्रेड लिया था वो लेवल, और रिसेंट बने हुए 1.618 के लेवल। और जब भी मार्केट इस तरीके का कैंडल बनाता है, आप अगर ऑब्जर्व करेंगे, जनरली अगर आप अगर ऑब्जर्व करेंगे, ऐसे लेवल जब भी मार्केट में बनते हैं, जैसे कि ये हाई इज इक्वल टू क्लोज, एग्जैक्ट हाई इज इक्वल टू क्लोज बने, उसके फर्दर मार्केट जब क्रॉस नहीं कर रहा है उस पर्टिकुलर कैंडल का, तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग आते हैं। अब आपको ये बिल्कुल पता नहीं होगा कि वहां से क्या प्रॉफिट बुकिंग जो आते हैं वो टेम्पररी आते हैं या फिर परमानेंट प्रॉफिट बुकिंग आते हैं। पहले तो आपको एक इनिशियल टारगेट फिक्स करने हैं। देन अगर आपको इस तरीके के पैटर्न दिख रहे हैं जो मुझे दिखा था उस वक्त, ये हाई को क्लोज नहीं कर पा रहे थे, हाई एंड क्लोज नहीं बन रहे थे और 170 ऑलरेडी अचीव हो चुके थे वहां पे, तो डेफिनेटली आपको सोचना होगा वहां से जो है वो टेम्पररी प्रॉफिट बुकिंग या फिर परमानेंट प्रॉफिट बुकिंग आ सकते हैं। और पहले से ही हमारा 170 का ही टारगेट फिक्स था, तो डेफिनेटली वहां से एक बहुत अच्छी तरीके से हमने प्रॉफिट को बुक किया एक पुट साइड पे, इस अकाउंट पे नहीं किया वो। तो आई होप आपको आज के सेशन में कुछ समझ में आए, मतलब कुछ आपको काम में आएगा ये लेसन्स। दैट्स इट फॉर टुडे एज ऑफ नाउ। एंड इस वीकेंड में मैं इसी और तरीके की लाइव में बहुत सारे शेयर्स के बारे में डिस्कस करूंगा, जैसे कि रिसेंटली मैंने इस हफ्ते के शुरुआत में एक शेयर मेरे स्टडी ग्रुप में डिस्कस किए थे। दैट शेयर वाज अराउंड द विंदा टेलीलिंक्स। तो ठीक है, तो ये शेयर जो थे वो अभी ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गया आज के दिन। अब ऑलरेडी हमारे बाइंग प्राइस से 5% के ऊपर इसके
प्रॉफिट चल रहे हैं, हो सकता है कि आगे और भी चले। बट अगेन इस तरीके का लर्निंग अगर आप चाहते हो आप सीखें, you can always join our mentoring program, which we do based on the Fibonacci and double decline angle. So that's it for today as of now from my end, and we'll get back to you in the